कि सोने की चाल सुनहरी बनी रहेगी आने वाले वक्त में, और उसके पीछे का कारण भी आपने बता दिया। सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग इस तरफ आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके सर्च भी होंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे का सवाल आपसे पूछूं, हमने जो अपने दर्शकों से वादा किया था पोल, हमने उनसे जो सवाल पूछा था, एक तो उसका रिजल्ट बताते हैं, दूसरा जो हमारे पास बेस्ट कमेंट्स आए हैं हम उनको भी समाहित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आज का पोल हम दिखाते हैं। हमने आज के पोल में सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि फेड पर ये जो बाजार फिदा हुआ है, ये जो बुल रन है, ये आगे जारी रहेगी या नहीं। यूएस फेड के संकेतों के बाद क्या बाजार में बुल रन जारी रहेगा? तो देखिए 78% लोग कह रहे हैं कि जी हां ये जारी रहेगा, और 22% लोगों का ये कहना है कि बुल रन संभवतः जारी ना रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस व्यू के हैं कि बुल रन जारी रहेगा। अब कमेंट, जो बेस्ट कमेंट्स आए हैं उनका भी हम खुलासा कर देते हैं। तो हमारे पास 2 कमेंट्स हमने चुने हैं आज के शो के लिए। सबसे पहले हेमंत सबकोता साहब का आया है कमेंट, और ये कह रहे हैं कि स्टिल आई थिंक दिस रैली विल बूस्ट बैंकिंग शेयर मोर टुमारो। इलेक्शन रैली, यूएस फेड रैली, India strong, economy rally, also increasing number of retail in stock market. I think Bank Nifty is nearly to touch 50,000. वाह, ये है इनका असेसमेंट हेमंत साहब का। अच्छा कमेंट आपने किया और इसीलिए हमने आपको समाहित किया आज के शो में। इसके अलावा एक्टिव गोंडिया करके एक है जो हैंडल है इनका, ये कह रहे हैं कि युद्ध की खबरें ना हो तो बढ़ेगा भारत। तो ये एक अपना असेसमेंट इन्होंने दिया है। तो ये हैं वो 2 कमेंट्स जो आज के शो में हमने शामिल किए हैं जैसा हमारा वादा था। और मैं रिएक्शन चाहूंगा 50,000 जो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हेमंत सबकोता साहब, कोई रिएक्शन सर आपका? देखिए आएगा तो सही, बट अभी आएगा ये कहना मुश्किल है। ये हुआ दीपक के जितने शॉर्ट्स थे मार्केट में, कॉल्स बेच के लोग बैठे थे या फिर शॉर्ट करके बैठे थे बैंकिंग फ्यूचर्स को, वो सब कॉट आउट हो गए। तो वो बड़ी तेजी से मार्केट बढ़े हैं। पिछले हफ्ते भी हमने ये चाल देखी, इस हफ्ते भी यही चाल दिख रही है। बट अब मार्केट क्या है कि वैल्यूएशन के तौर पे भी थोड़ा हाई हो रहा है, और दूसरा ओवरबॉट लेवल्स भी आए हैं। तो यहां से हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज हो जाए। दूसरी बात क्या है, 15 दिसंबर के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादातर अपना वेकेशन शुरू हो जाती हैं लोगों की, तो जो फ्लोज हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि लो वॉल्यूम्स पे ऊपर नीचे मार्केट जाता है। तो अब ये देखना है, सेंटा क्लॉज इफेक्ट तो आ गया, तो क्रिसमस के जाते जाते अच्छा मार्केट ऑल टाइम हाई दिखा गया भारत में, और फ्लोज भी बहुत सुदृढ़ हैं। ये देखना है कि जनवरी इफेक्ट, जब नया पैसा लगता है अगले साल के लिए, वो जनवरी इफेक्ट 5-10 जनवरी से जो शुरू होता है और जो फरवरी तक चलता रहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मार्केट देगा। हो सकता है तब तक ये 50,000 बैंक निफ्टी भी क्रॉस कर जाए। इसी महीने आजकल में 1000 पॉइंट रोज बढ़ना वो इतना आसान नहीं होता है। आज जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, वो थोड़ा शॉर्ट्स को पकड़ के और फिर स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर हो जाते हैं। बट बहुत वाइड रैली है, ये जरूर मानना पड़ेगा। और पैसा आ रहा है, एफआईएस का पैसा तगड़ा आ रहा है। घरेलू फंड्स इनफैक्ट कुछ दिनों में अपना सेलिंग भी करते रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को कहीं से तो खरीदना है, तो घरेलू फंड्स भी बेचते रहे हैं थोड़ा बहुत। बट उनके पास भी बहुत पैसा है, ऑन द साइडलाइंस बहुत पैसा है मार्केट में, और वो लगता रहेगा। एवरी डिप पे आएगा। 50,000 मेरे ख्याल से जनवरी में हमें दिखेगा, बट अभी हो जाए तो और भी अच्छा। आखिरी सवाल सर, 5 ट्रिलियन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ये 24 पे या 24 के बाद सर, 25 में या फिर और बाद में? हम देखिए लगभग नॉमिनल ग्रोथ रेट आप 11% पकड़ के चलिए, 11 से 12%। तो अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 2-2.5 साल लग जाते हैं दीपक। तो कहूंगा कि 2025 के अंत तक हमें दिख जाना चाहिए 5 ट्रिलियन। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच अजय बग्गा सर। और बहुत ही बेसिक सवाल हमने आज पूछे क्योंकि हम चाहते थे कि आपका जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों तक जाए। ये जो फेड का और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स का जो
कनेक्शन है वो लोगों को समझ में आए। मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गया सर, तो हमारे दर्शकों को आई एम श्योर आया होगा।